हेलो एवरीवन। चलिए करते हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर है उसका जो पार्ट है इम्यूनिटी। पहले हम इम्यूनिटी का रिवाइव करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डिसीज़ की। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमें बताना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कौन सा गलत है। तो पहले देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। जब हम पैदा होते हैं इम्यूनिटी हमारे पास होती है, उसके बाद जैसे जैसे हम अपना जीवन यापन स्टार्ट कर देते हैं हमारे जीवन में हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे पैथोजन जाते हैं। तो जो बॉडी है उस पैथोजन के बारे में समझती रहती है, याद करती रहती है और उसके लिए इम्यूनिटी एक्वायर करती रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। ये बात गलत है क्योंकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है। जो सा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा हमारी बॉडी उसके लिए ही इम्यूनिटी को जनरेट करेंगी। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी कोई पैथोजन पैथोजन होता क्या है, पैथोजन होता है जो हमें डिसीज कोज करता है। तो जब पैथोजन पहली बार हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज इलिसिएटेड ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। जब सेम पैथोजन बार बार आता है तो हम उसको बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या मतलब एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, बार बार एक पैथोजन आ रहा है, अगर एक पैथोजन पहले आया फिर दोबारा फिर आया तो बॉडी उसको जान चुकी है, उसके लिए उसने मेमोरी बना ली है। सो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। पहला इनकाउंटर जब हुआ था तब बॉडी ने उस पैथोजन के लिए कुछ मेमोरी याददाश्त बना ली थी कि अगर ये पैथोजन दोबारा अगर बॉडी के अंदर आएगा तो वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि ये हमारा इनकरेक्ट है। आगे चलिए, अब बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो होती है उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने सेल्स को और जो बाहर वाले सेल्स हैं उनको पहचान पाती है। लेकिन जब ये जो कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है वो अपने सेल को भी फॉरेन सेल मानना स्टार्ट कर देती है, फॉरेन पार्टिकल्स मानना स्टार्ट कर देती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब अपनी खुद की इम्यूनिटी अपने ऊपर ही अटैक करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो क्या स्टेटमेंट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज। ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक डिसीज का एग्जाम्पल है। क्या है, ये एक डिसीज का एग्जाम्पल है जो एक हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हम लोकोमोशन डिटेल में पढ़ते हैं, हमारे पैरों में दिक्कत आती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया हुआ जिसको बोलते हैं। सो ये कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की खुद की सेल हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज इट इज़ अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। लेकिन ये बात गलत लिखी गई है, उन्होंने लिखा है कि वो अटैक नहीं करती लेकिन वो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो बिल्कुल गलत है। 64 देखिए, हमें बताना है इम्यूनिटी से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो हमारे पास इम्यूनिटी होते हैं दो टाइप की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है, हमारी बॉडी है, हम पैदा हुए, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया, उसने बॉडी ने उसको पहचानना स्टार्ट किया, उसके लिए एंटीबॉडी बनाई, ये तो है एक्टिव, खुद ही बॉडी काम कर रही है। पैसिव क्या होता है कि हमने बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर डाल दी, इंसान के किसी भी जानवर की बॉडी के अंदर डाल दी, इसको हम बोलते हैं पैसिव। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन। जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली आदमी, औरत, इंसान, जानवर किसी को दे देंगे तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। बात बिल्कुल ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक है एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है, एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी, जब पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा। पैथोजन जब बॉडी के अंदर पहली बार आएगा तो उसको पहचानने का ये क्या है, कैसे मुझे काम करना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो पहला कभी भी क्विक नहीं होता। हाँ, जब वो दोबारा आएगा तो वो क्विक हो सकता है क्योंकि उसने उसके लिए मेमोरी भी बना ली होती है, लेकिन पहली बार तो कभी क्विक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है और यही हमसे पूछा गया था। अब आगे देखो, fetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity। जब बच्चा माँ के कोख में होता है, पेट नहीं बोलना चाहिए, माँ के कोख में होता है, यूट्रस में होता है, जब वो प्लेसेंटा से माँ के जो है एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है तो वो कुछ एंटीबॉडीज माँ की बॉडी से लेता है।
तो उसको रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी मिली है, तो वो एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। आगे देखो, व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन, जब हम किसी भी एंटीजन से एक्सपोज हुए, पैथोजन से एक्सपोज हुए, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, बॉडी ने खुद बनाई है, एक्टिवली बनाई है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बिल्कुल सरासर सही बात है। तो ऑप्शन नंबर अभी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है। आगे देखो, अब बात करते जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लोस्ट्रम की बात कर रहा है। क्लोस्ट्रम क्या है? डिलीवरी के बाद जब माँ पहला दूध बच्चे को पिलाती है तो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम। सो येलोइश फ्लूइड क्लोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट IgA। उसके अंदर एंटीबॉडी ए होता है ताकि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो क्या उसको बनी बनाई जो है एंटीबॉडीज मिल रही हैं, तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन आया था 2020 कोविड के टाइम पे, और 19 में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो क्लोस्ट्रम है, येलोइश फ्लूइड है, माँ ने सीक्रेट किया था इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को पिलाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बोल रहे, फिर इम्यूनोग्लोबिन ए हमारे पास प्रेजेंट होता है। देखो, प्लेसेंटा से हमें मिलता है IgG, प्लेसेंटा से क्या मिलता है? IgG, और हमें जो क्लोस्ट्रम है वहां पे हमें मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सा क्या है, तो आप याद करो AC, क्या AC, A से एंटीबॉडी ए या फिर इम्यूनोग्लोबिन ए, और C से क्लोस्ट्रम, और PG। नेट के बाद हम क्या करेंगे? नेट के बाद हम क्या करेंगे? PG की तैयारी करेंगे। तो P से प्लेसेंटा, जैसे इम्यूनोग्लोबिन G। मैंने ऐसे याद रख रखा है, और आपकी मर्जी आप कैसे याद रखोगे, लेकिन याद रखना जरूरी है। अब है 2019 का क्वेश्चन, तो द फ्लोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। किडनी ग्राफ्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांट किया गया हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस ऑर्गन को स्पेसिफिकली हम ग्राफ्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जब हम एक ऑर्गन को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसको बॉडी कवर रिजेक्ट कर देती है। बॉडी सोचती है कि ये तो फॉरेन पार्टिकल है, कहीं बाहर से आया है, उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, वो किडनी खराब होना स्टार्ट कर देगी और बंदे की डेथ हो जाएगी। इसके लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? उसके लिए होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल से मेडिएट की जाती है इम्यूनिटी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए जब टिश्यू का या फिर किसी ऑर्गन का, ग्राफ्ट का जब हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो पहले हम ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं। ब्लड ग्रुप मैच करवाने के बाद टिश्यू के ऊपर कुछ होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब वो भी मैच हो जाता है तो उसके बाद हम किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल्ट के ऊपर। माल्ट क्या था? माल्ट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मीन्स ऐसे लिम्फोइड टिश्यू के पास म्यूकस भी होता है, फिर म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोइड टिश्यू क्या होते हैं? जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, उसके बाद अबंडेंट ऑफ WBCs होती है। और आप जैसे हमारे गर्दन में भी आप फील कर सकते हो, जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, वो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज है। तो जो माल्ट है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर जो सेल लिमिटेड इम्यूनिटी के क्वेश्चन है 2017 दिल्ली में आया था, 19 में सिर्फ जो है हमारा नीट में आया था, ऑल इंडिया वाले में। तो देखो, जब हमने किसी से ट्रांसप्लांट करवाया तो कई बार जो पेशेंट की बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ये सोचती है कि ये बाहर का किसी और का कोई ऑर्गन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल लिमिटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको सांप ने काटा। क्या? आपको सांप ने, नहीं ये वाला नहीं है, एंटीवेनम इंजेक्शन। हाँ वही है। आपको जब सांप काटते हैं तो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके अंदर होती है एंटीवेनम एंटीबॉडीज। सो एंटीवेनम एंटीबॉडीज इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, उसके पास बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है, लेकिन
जब हम पोलियो पिलाते हैं तो पोलियो के अंदर वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, पोलियो की वैक्सीन भी दो तरीके से दी जाती है, एक जो हम ओरली लेते हैं और एक हम लेते हैं जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। जब हम ओरली लेते हैं तो वो हमारी होती है लिविंग, क्या होता है, वो होता है लिविंग हमारा पैथोजन। और जब हम उसको इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो वो होता है मरा हुआ। तो उन्होंने ऐसे सिंपली बात नहीं की गई है कि मरा हुआ है या फिर जीवित है। तो देखो कैसे याद रखोगे, एक्टिव पैथोजन किसी को नहीं दिया जाता। एक्टिव मतलब जो कि डिसीज करने के कैपेबल है। अगर हमने एक्टिव पैथोजन दे दिया तो जाके बंदे को मार ही देगा। तो ऑप्शन तो ए तो हमारा कट गया। दोबारा, गामा ग्लोबिन वगैरह नहीं दे सकता। इम्यूनिटी जब हम करवाते हैं इम्यूनाइजेशन तो उसमें हम कुछ और देते हैं। देखो, एंटीबॉडी बनाई नहीं देती तो हम बोलेंगे ए न्यूटिनेटेड पैथोजन। ए नेटो ए टेनुएटेड पैथोजन का मतलब क्या है कि पैथोजन को हमने वीक करके इसका हम डिनर करते हैं, फिर उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 71 है, हायर जो वर्टिब्रेट्स है द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिस्टिंग्विश, वो भेदभाव कर सकता है कि ये हमारी खुद की सेल है और ये बाहर की सेल है। लेकिन कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से या अननोन रीजन, आज तक नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी के ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल्स बनना क्यों स्टार्ट कर देती है। तो इट कैन बी ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और इट इज ड्यू टू द अननोन रीजन। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड। ग्राफ्ट किडनी जो हमने ट्रांसप्लांट करवाई है पेशेंट के अंदर वो रिजेक्ट भी हो सकती है ड्यू टू द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जब माँ का जो मिल्क होता है, ह्यूमन जो मिल्क है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? मैंने याद करवाया था AC, यानी कि उसके अंदर हमें क्लोस्ट्रम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एंटीबॉडी A हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। देखो, हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मीन्स फ्लूइड। जो हमारी इम्यूनिटी फ्लूइड यानी कि ब्लड की वजह से होती है। ब्लड के अंदर क्या देखने को हमें मिलते हैं? WBCs देखने को मिलती है। और बी सेल्स, बेटा बी लिम्फोसाइट वो WBC का ही पार्ट है, ये हमें देखने को मिलती है। तो वो हमारा जो होता है वो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लेकिन जो हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल के अंदर वाली इम्यूनिटी है, और T लिम्फोसाइट की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2012 मेंस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो, हमें जो है करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। ओके, जब किसी सांप ने आपको डस लिया, सपोलो आपने किसी को डस लिया, तो उसमें हमें जो है हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं जब सांप किसी को डस लेता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बनाई देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम इंतजार करेंगे बॉडी सांप के जहर को पहचानेगी, उसके लिए खुद एंटीबॉडी बनाएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और डॉक्टर बोलेगा सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए, आपने लाने में 5 मिनट लेट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो मर जाएगा। तो हम बनी बनाई जो है एंटीबॉडीज उसको देंगे। अब नेक्स्ट देखो, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द T लिम्फोसाइट। जब स्मॉल पॉक्स होता है तो उसके लिए जो अगेंस्ट बनाई जाती है वो T लिम्फोसाइट नहीं बनाता, उसके लिए भी हम बने बनाए देते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन है जिसके पास 4 लाइट चेन होती है। प्रोटीन तो है एंटीबॉडी, लेकिन उसके पास 4 लाइट चेन नहीं, 2 हैवी और 2 लाइट। टोटल तो 4 ही होती है, लेकिन 2 हैवी होती है और 2 लाइट होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, जो किडनी का ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट होता है ड्यू टू द T लिम्फोसाइट, नॉट B लिम्फोसाइट। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जो 2011 जब प्री और मेंस 2 पेपर होते थे नीट के, उसमें आया हुआ है। तो क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसीज एंड द इम्यूनाइजेशन। हमें बताया कौन से डिसीज में हम कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं। देखो पहले, सर्टेन पैथोजेंस हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस B वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है उसको हम कैसे बनाते हैं? हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है वो बैक्टीरिया जो है E. कोलाई के अंदर बनती है, प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं बनती। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये बात गलत है,
क्योंकि जब सांप ने काटा तो सांप के काटने के बाद आपने एंटी वैनम इंजेक्शन दिया। एंटी वैनम का मतलब क्या, एंटी मीन्स अगेंस्ट, वैनम मीन्स जहर, जहर के अगेंस्ट हमने जो है कुछ एंटीबॉडीज दी। तो वो क्या है, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, एक्टिव का नहीं है। ऑप्शन नंबर से देखिए, इफ ड्यू टू सम रीजन बी और टी जो डैमेज हो गया, जो बॉडी है वो पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, बात ठीक है। अगर बी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, टी ही नहीं है, तो वो कैसे एंटीबॉडी बनाता है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें टी एच जो टी हेल्पर सेल है वो बीटा सेल से, जो बी लिम्फोसाइट है उससे एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इंजेक्शन ऑफ डेड या इनएक्टिविटी पैथोजन कोज पैसिव इम्यूनिटी। जब हमने किसी बॉडी के अंदर किसी भी जानवर, इंसान, एनीथिंग, अगर हमने किसी की बॉडी के अंदर जीता हुआ, जीता जागता या फिर मरा हुआ इनएक्टिव करके पैथोजन डाल दिया, हमने कोई एंटीबॉडी नहीं दी, पैथोजन ही दिया है, तो उस केस में बॉडी खुद पहचानेगी कि मेरे अंदर ये पैथोजन आया है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी। तो ये हमारा एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, पैसिव का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी, कि अंदर ही नहीं घुसने देना, क्या फिजियोलॉजिकल। अब इसमें दो केस बनते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है कि जो पैथोजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें डिसीज कोज कर रहा है, उसको बॉडी के अंदर ही मत घुसने दो। अगर हम इसको बॉडी के अंदर नहीं घुसने देंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें दो आते हैं, तो फिजिकल एंट्री ना आने दो, जो जिसमें रोल प्ले करती है हमारी स्किन। दूसरा है कि फिजिकली वो अंदर गया, लेकिन जब तक कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक ना करे उसको पहले ही मार दो। जैसे हमारे वेजाइना के अंदर हाई पीएच मर जाएगा, हमारे टीयर्स के अंदर जो है लाइसोजाइम होता है जिसको मार देगा। तो ये सब क्या, ये सब जो है ये आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल के अंदर। तो इसका आएगा टी, इसमें टीयर्स आ जाएंगे। जो स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आ जाएगा। जो हमारे वेजाइना के अंदर हाई पीएच है वो आ जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन करेंगे हम आज, और फिर कल मिलते हैं। 15 मिनट की क्लोज को आपको 20 मिनट का लेसन मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो, हमें वही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके लिए हमें दो बताने, ठीक है। इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर, हाँ किडनी ट्रांसप्लांट प्रॉपर हुआ है, फिर भी रिजेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हमें इम्यूनोसप्रेसेंट से कोर्टिसोल, या फिर कोर्टिसोल आएगा ना इसमें, कोर्टिसोल होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, हाँ। देखो, तो क्या होता है ना कि कई बार हमारी बॉडी के अंदर हम उसको ना इम्यूनिटी को ठप कर देंगे कि वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है नहीं हुआ, तो ये बात ठीक है। तो सेल मेडेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये बात ठीक है। बी लिम्फोसाइट नहीं होते, टी लिम्फोसाइट होते, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, नहीं स्पेसिफिक इंटरफेरेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इंटरफेरेंस प्रोटीन वगैरह होते हैं जो किस, मान लीजिए किसी चीज एक सेल है उसके ऊपर जो है किसी वायरस ने अटैक कर दिया, वायरली इन्फेक्टेड सेल है, तो वो इंटरफेरेंस रिलीज करती है जो आसपास के सेल को आदेश देता है कि वायरस आ चुका है। तो वो जो TIP होता है ना, TIP कैसे समझाऊं आपको, मतलब वो ना आगे जाके जब अगर वायरस आएगा ना तो नीबर सेल के ऊपर उसको अटैक कर देता है, उसको बता देता है कि वायरस आने वाला है। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता जो वायरस है अगर जाएगा, जिसकी वजह से वायरस की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। 79 देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट प्लेग। प्लेग के अगेंस्ट हम किसको यूज नहीं कर सकते ताकि हम जो है वैक्सीन बना लें। हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ वायलेंट बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को मार के हीट किल करके उसको डाल सकते हैं, बात ठीक है। फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड सस्पेंशन ऑफ वायलेंट, हाँ फॉर्मेलिन के अंदर इनएक्टिव उसको करके हम डाल देंगे। वायरुलेंट लाइव बैक्टीरिया, हम जीवित बैक्टीरिया जो डिसीज कोज कर सकता है उसको क्यों डालेंगे, मारे देगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत, हम नहीं डाल सकते। स्पेसिफिक कैप्सूल, हाँ पॉलीसैकेराइड मटेरियल हम डाल देंगे, जिससे सरफेस एंटीजन को डाल देते हैं, टॉक्सोइड को भी डाल देते हैं। 80 है, एक पर्सन है जिसने टेटनस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हमको इम्यूनाइज करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, टेटनस के लिए जो हम बनाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनी बनाई एंटीबॉडी दे देंगे टेटनस के लिए। क्या करेंगे हम, टेटनस के लिए हम बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं, टेटनस के लिए हम पहले इम्यूनाइजेशन नहीं करते। तो याद रखना है हमें क्या क्या पड़ा,
जो हमारी पोलियो है, जो हम ओरली लेते हैं तो उसके अंदर हम डालते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार के, या फिर मतलब जीवी डालते हैं उसको कमज़ोर करके। और जो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं उसमें हम उसको मार कर डालते हैं। और जो टेटनस है, टेटनस के लिए हम कोई जो भी हम डाल इम्यूनाइजेशन के लिए जो हम देते हैं वो जो है वो मरा हुआ नहीं होता, उसको हम बने बनाए एंटीबॉडी डालते हैं। तो लेटर है टी लिम्फोसाइट, जो उसमें टी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है थाइमस। थाइमस का मतलब क्या है, जो हमारी बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट है वो बनती तो हमारी बोन मैरो में है, लेकिन जो बी है वो हमारा कहीं और, क्या बोलते हैं इसको, कहीं और वो डेवलप करती है, डेवलप डिफ्रेंशिएट डेवलपमेंट करती है अपना। जो टी है मैच्योर होती है, जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस के अंदर जो है मैच्योर करती है, इसलिए हम टी लिम्फोसाइट को यही बोलते हैं। To which of the following barrier under innate immunity to saliva in mouth and tears from eyes belong? तो ये बिलोंग करते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजिकल मैंने बताया जो फिजिकल एंट्री को ही रोक देगा, फिजियोलॉजिकल बताया जो मार देगा बॉडी के अंदर जाने के बाद, साइटोकाइन जो है वो जो इंटरफेरेंस वगैरह काम है, सेलुलर जो सेल के अंदर खुद का बैरियर है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज सेल्डम रिजेक्शन बिकॉज, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्लड सप्लाई ही नहीं होती है। जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसीलिए जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है वो जल्दी रिजेक्ट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही हमने कर लिए है बहुत सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इम्यूनिटी को ख़त्म करेंगे। तो 10-15 क्वेश्चन रखते हुए फिर हम जो है एक 10-15 क्वेश्चन करने के बाद हम हेल्थ का जो डिसीज पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।